हमारे जय श्री राम। हमारे आज समाज के अंदर भ्रमित है आस्थावान। आस्थावान भ्रमित क्यों है कि अनेक पंथ, अनेक संप्रदाय, अनेक मत पंथ संप्रदाय इतनी है कि वो अलग अलग मत पंथ वाले कहते हैं कि हमारे पास है मुक्ति का एक प्रमाण पत्र और किसी के पास नहीं है। जो परंपरा से जो ज्ञान चलता आया है उसमें दम है, परंतु जो आज कोई एक पीढ़ी का 3 पीढ़ी के पीछे उसके गुरु भी नहीं है और वह परंपरा जो पंथवादी है वो देश के अंदर हमारे बढ़ चढ़ के और बड़ा मेला लगाते हैं और मेले में एक प्रमाण पत्र देते हैं और दावे के साथ कहते हैं मुक्ति हमारे पास है और किसी के पास जाओगे तो मुक्ति भी नहीं है। तो हमारे पुराने समय में हम सुनते हैं सप्तऋषि का सम्मेलन होता था, 52 बढ़िया रामानंद जी ने 52 बढ़िया ज्ञान चेतना यात्रा भारत के अंदर निकाली थी। तो एक साधु नहीं था, अनेक साधु ऋषि मुनि विद्वान गृहस्थी और साधु भी थे। इसलिए अनेक संतों की ऋषि मुनियों की गोष्ठी होती थी, समाज के लिए सोचते थे, देश के लिए सोचते थे, आध्यात्मिक आत्म कल्याण के लिए हर मनुष्य के आत्मा के साक्षात्कार करने के लिए हर मनुष्य मात्र के लिए गोष्ठी होती थी, चर्चा होती थी। आज एक से एक चिड़ मानते हैं। अरे चिड़ तो आपस में तो चिड़ मानते ही मानते हैं, परंतु परमात्मा के अनेक नाम है उनसे भी चिड़ मानते हैं। कोई राम नाम से चिड़ मानता है, कोई ओम शब्द से चिड़ मानता है, कोई सतगुरु नाम से चिड़ मानता है, कोई ब्रह्म शब्द से चिड़ मानता है, कोई राम नाम से चिड़ मानता है, कोई जीव को ही महत्व देते हैं कि जीव 84 में भोग भूगता है तो जीव है, गुरु की शरण में आया तो जीव है और गुरु ने उपदेश दे दिया मोक्ष मुक्ति होगी तो जीव है। जीव की बड़ी परिभाषा का त्याग नहीं। और वो कहते हैं हमारे पास एक मुक्ति का प्रमाण पत्र है। कैसे है प्रमाण पत्र? जीव की जो परिभाषा है नहीं समझते। जीव किसे कहते हैं, क्या गुण विशेषण है, राम के क्या गुण विशेषण है, ओम शब्द कहने के क्या विशेषण है, इनका महत्व क्या है ओम कहने का और राम कहने का क्या महत्व है। अलग अलग परमात्मा ऐनामी भी है और सहस्रनामी भी है। तो सहस्र नाम है परमात्मा के, बिना गुण विशेषण के एक भी शब्द संतों ने ऋषि मुनियों ने नहीं उच्चारण किया। हमें शब्द को उसमें निर्णय नहीं लिया, हमने संत साधुओं के पास में नहीं गए और फिर भी हम एक भ्रमित हैं। अरे ब्रह्म कहते हैं कि ब्रह्म कोई हो लो क्या था, हमें क्या है क्या नहीं। अरे जीव कोई जीव का जीव ही सब कुछ है। अरे जीव तुम आप जीव की भाषा नहीं समझे, ब्रह्म की भाषा नहीं समझे, कुटिष्ठ की भाषा नहीं समझे, फिर कहाँ किस चीज़ का आप प्रमाण पत्र देते हो कि भी मोक्ष मुक्ति का प्रमाण पत्र देते हो। इसलिए जो भ्रमित आजकल जिज्ञासु है, जो इतने भ्रमित है उसको ऐसे मालूम नहीं कि हम अब किधर जाएं और किधर नहीं जाएं। और अगर ये किसकी दायरे में फंस गया तो उसको निकलने नहीं देता, क्योंकि अपने दायरे से बाहर नहीं निकल जाता। अरे हमारे पास जो उपाय है इतना कोई उपाय नहीं। कई कहते हैं हमारे गुरुजी दादा गुरु थे, वो इधर कई संप्रदायों के पास में फिरे, वहाँ कुछ भी नहीं मिला और वन में गए और वन में जाते ही एकदम का राम नाम एकदम अंदर से उपड़ा, इधर से निकला उधर से निकला और राम नाम का। अरे राम का आप राम को राम किस सत्ता शक्ति को कहते हैं, राम के गुण विशेषण क्या है? क्या रामचंद्र जी दशरथ के घर जन्मे वही राम है या राम शक्ति के कोई गुण विशेषण है? ब्रह्म कहने का क्या अर्थ है? ब्रह्म किसे कहते हैं? किस सत्ता शक्ति को ब्रह्म कहते हैं? जीव किस सत्ता शक्ति को कहते हैं? कुटिष्ठ किस सत्ता शक्ति को कहते हैं? ईश्वर किस सत्ता शक्ति को कहते हैं? कई ईश्वर का महत्व देते हैं, कोई जीव का महत्व देते हैं। अलग अलग महत्व अनेक पंथवादी है। पंथवादियों से हमें अलग हो गए। जो परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया ज्ञान है, उन ऋषि मुनियों के शरण में जाना चाहिए। गुरु वही है ब्रह्मविद ब्रह्म रूप हो, ताकि वाणी वेद भाषा अथवा संस्कृत करे ब्रह्म वेद का छेद। गुरु ब्रह्म निष्ठावान होना चाहिए, गुरु ब्रह्म श्रोत्रियवान होना चाहिए, ब्रह्म का ज्ञाता होना चाहिए, ब्रह्म क्या है इसे समझना चाहिए। कृष्ण जी ने अर्जुन प्रश्न पूछते हैं ब्रह्म क्या है। 7 प्रश्नों में पहला प्रश्न है ब्रह्म। कृष्ण जी को अर्जुन पूछता है कि ब्रह्म है क्या? वो कहते हैं ब्रह्म
सत चित घन को आनंद को ब्रह्म कहते हैं। सत मतलब भूत भविष्य तीन काल में नाश नहीं होता, उसे ब्रह्म कहते हैं। चित खुद चेतन है, जड़ नहीं है। सच्चित आनंद के क्लेश रंच मात्र भी नहीं है। घन रूप है, ठसाठस रूप है। परमात्मा सारे संसार में व्यापक है। घन रूप को अर्थ है ठसाठस, और व्यापक बाढ़ भर भी छेद करो जहाँ ब्रह्म व्यापक न हो। और हमारे कहते हैं ब्रह्म क्या है, गड़ी है, क्या है, कोई कौनसे में है, दुकान में मिलता है, कहाँ मिलता है। जैसे कोई ब्रह्म का अर्थ नहीं जानते कि वो ब्रह्म बन गया। अरे कोई मनने से कोई ब्रह्म बनता है, कोई कहने से कोई ब्रह्म बनता है। ब्रह्म की परिभाषा हम नहीं सुनी, ब्रह्म के गुण विशेषण नहीं सुने, जीव का गुण विशेषण नहीं सुना। अविद्या वशिष्ठ चेतन को माया कहते हैं, अविद्या वशिष्ठ को जीव कहते हैं, माया वशिष्ठ चेतन को ईश्वर कहते हैं। ऐसे ऐसे ऋषियों ने वेदांत के अंदर बड़े शोध किए हैं। वो ग्रंथ हमने नहीं पढ़े, और न ही हम उस महान पुरुष ऋषियों के सानिध्यवास में गए जहाँ अलग अलग शब्दकोश या वेदांत का जो एक एक शब्दों का ज्ञान है, उस ऋषि के पास हम गए नहीं। इसलिए सबको सावधान हो गए, ऐसे महान पुरुष की शरण में जाना है, जो पाखंडियों से बचना है। बोलो सतगुरु भगवान परमात्मा की जय श्री राम, जय श्री राम।